एकनाथ शिंदे चुने गए शिवसेना विधायक दल के नेता। शिवसेना विधायकों ने एक मत से चुना नेता। मुंबई में हुई शिवसेना विधायक दल की बैठक। शिवसेना विधायक दल के नेता चुने जाने पर एकनाथ शिंदे ने विधायकों का आभार जताया। बोले सभी को धन्यवाद। लाडली बहन योजना को लेकर के एकनाथ शिंदे का बयान। बोले हमारी प्यारी बहनों ने हम पर भरोसा किया, हम जो कहते हैं उसे पूरा करते हैं। और वहीं मुंबई में आज बीजेपी विधायक दल की बैठक। सभी विधायकों को मुंबई आने को कहा गया है। देवेंद्र फडणवीस भी बैठक में होंगे शामिल। महाराष्ट्र सीएम के चेहरे को लेकर के आज भी मंथन। आज दिल्ली आ सकते हैं देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार। बीजेपी आला कमान के साथ तीनों की होगी मुलाकात। नई महायुति सरकार के लिए मंत्री पद का फॉर्मूला फाइनल। 6 से 7 विधायकों पर एक मंत्री पद की संभावना। बीजेपी को 22 से 24, शिवसेना शिंदे को 10 से 11 और एनसीपी अजीत गुट को 6 से 8 मंत्री पद मिलने के आसार। झारखंड में 28 नवंबर को नई सरकार का शपथ ग्रहण। हेमंत सोरेन ने राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया। विधानसभा चुनाव में इंडी गठबंधन को मिली है 56 सीटें। आज से शुरू होगा संसद का शीतकालीन सत्र। 20 दिसंबर तक चलेगा सत्र। वक्फ समेत तमाम 16 बिल पेश करने की तैयारी। महाराष्ट्र के नतीजे पर बोले शरद पवार, नतीजे की उम्मीद के मुताबिक नहीं आए हैं और योगी के नारों से वोटों का ध्रुवीकरण हुआ है। संभल के मस्जिद में सर्वे को लेकर के हिंसा के दौरान उपद्रवियों ने पथराव किया। हिंसा में 3 लोगों की मौत हुई है, 20 पुलिसकर्मी घायल हुए। बीएनएस की धारा 163 लागू। संभल हिंसा मामले में पुलिस का एक्शन। 2 महिलाएं समेत 24 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया गया। एनएसए के तहत उपद्रवियों पर कार्रवाई होगी। सीसीटीवी के जरिए उपद्रवियों की पहचान की जा रही है। संभल में हिंसा के बाद प्रशासन का फैसला। संभल में 1 दिसंबर तक बाहरी व्यक्ति के आने पर रोक। कानून व्यवस्था को लेकर के प्रशासन ने लगाई रोक। संभल में बवाल के बाद फैले तनाव को देखते हुए 24 घंटे के लिए इंटरनेट बंद। आज बंद रहेंगे स्कूल और कॉलेजेस। 4 से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर रोक। मुरादाबाद के कमिश्नर आंजनेय कुमार सिंह का बड़ा खुलासा। बोले पुलिस की तरफ से कोई गोली नहीं चलाई गई, उपद्रवियों ने चलाई गोलियां। युवाओं को आगे किया गया। महिलाएं भी पथराव में शामिल थी। जो बलवा करने वाले बलवा कर रहे थे तो उन्होंने तमंचों से आपस में भी फायरिंग की, क्योंकि तीनों ओर से वो मस्जिद के ऊपर पत्थरबाजी कर रहे थे। उस समय उसमें से 2 जो लोग थे उनके ऊपर ऐसी खबर है। लगभग 20 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं और 4 प्रशासन के लोग घायल हुए हैं। संभल हिंसा पर हिंदू पक्ष के वकील हरिशंकर जैन का बड़ा खुलासा। बोले सपा के लोगों ने किया हमला। मुस्लिम लोग नहीं चाहते कि वहां का सर्वे किया जाए। जब मुस्लिम ये देखता चोरी पकड़ी जा रही है या जो सच्चाई सामने आ जाएगी तो या तो गोली बंदूक चलाने लगते हैं, पत्थरबाजी करना शुरू कर देते हैं, या कहेंगे सांप्रदायिक तनाव हो रहा है, सेकुलरिज्म के खिलाफ है। जामा मस्जिद को लेकर के हिंदू पक्ष के वकील हरिशंकर जैन ने कहा संभल की जामा मस्जिद नहीं है बल्कि हरिहर मंदिर है। पुराणों में लिखा है 10वां कल्कि अवतार कलयुग में यही होना है। मूल रूप से हरिहर मंदिर है और हरिहर मंदिर आज से नहीं, पुराणों में आदिकाल से लिखा हुआ है और यहाँ हिंदू जनता यहाँ पूजा करती थी और इसलिए पूजा करती थी, इसको कल्कि मंदिर के नाम जाना जाता है। संभल की हिंसा पर मौलाना महमूद मदनी का बयान। बोले मुस्लिम युवकों की हत्या सरकार और प्रशासन की भेदभावपूर्ण नीति का नतीजा है। संभल हिंसा के मामले में अखिलेश यादव की सुप्रीम कोर्ट से अपील। संभल में सर्वे के नाम पर तनाव फैलाने की साजिश, शांति और सौहार्द बिगाड़ने का मुकदमा दर्ज हो। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने संभल में सर्वे टीम को भेजने पर उठाए सवाल। ब्रजेश पाठक ने कहा सपा को न्यायपालिका पर भरोसा नहीं है। संभल में हिंसा के बाद भारी पुलिस बल की तैनाती की गई। ड्रोन से रखी जा रही है नजर।
संभल में हुई हिंसा के बाद बरेली में पुलिस अलर्ट। आला अधिकारियों ने बरेली की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के शहर में फ्लैग मार्च निकाला। मुजफ्फरनगर में भी पुलिस हुई अलर्ट। मुस्लिम इलाकों में पुलिस ने निकाला पैदल मार्च। जिले भर में पुलिस का सड़कों पर पैदल मार्च। हैदराबाद में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का सनातन संदेश भारतीय संस्कृति को बताया गौरव का प्रतीक। कहा सनातन धर्म देश की पहचान। एकता शाश्वत है, पहले भी है, अभी भी है, बाद में भी रहेगी। विविधता में भी एकता है, खोजो तो, क्योंकि एकता ही से ही सारा हुआ है। वक्फ बोर्ड पर मौलाना अरशद मदनी का बयान। कहा पीएम के बयान से हुई है हैरानी। कल कहेंगे नमाज और जकात का भी दस्तूर नहीं। यूरोपीय देशों के दौरे पर मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव लंदन पहुंचने पर भारतीय समुदाय के लोगों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। उद्योगपतियों और निवेशकों से 1-to-1 चर्चा करेंगे। नीमच से बनाई गई विश्व की सबसे बड़ी रंगोली 84,000 वर्ग फुट में बनाई गई दिव्य रंगोली एशिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड और इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड में दर्ज किया गया है ये पूरा इतिहास। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। दिल्ली में ग्रैब 4 प्रतिबंध हटेंगे या नहीं, इस पर होगी सुनवाई। उत्तर प्रदेश के बरेली में सेतु निगम की लापरवाही आई सामने। आधे बने पुल से कार के नीचे गिरने से 3 लोगों की मौत। 50 फीट नीचे रामगंगा नदी में गिरी तेज रफ्तार कार। बरेली में जीपीएस की गलत लोकेशन के चलते हादसा हुआ। गूगल मैप लगा करके सफर कर रहे थे कार सवार। पुलिस ने क्रेन की मदद से कार को नदी से बाहर निकाला। ठाणे में दवा फैक्ट्री में लगी भीषण आग। आग से आसपास के इलाके में हड़कंप मचा। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद। आग बुझाने की कोशिशें जारी। गाजियाबाद में हरि मंदिर के पास बाइक खड़ी करने को लेकर के मारपीट। 2 गुटों में जमकर हुई मारपीट। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बुलंदशहर के सलेमपुर में इनामी बदमाश को पकड़ने गई पुलिस टीम पर हमला। ग्रामीणों ने पुलिस टीम पर किया पथराव। हमले में 6 पुलिसकर्मी घायल। बिहार के सीतामढ़ी में शराब कारोबारी और पुलिस के बीच मुठभेड़। क्रॉस फायरिंग में एक तस्कर को लगी गोली। एक पुलिसकर्मी भी घायल। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में टोल प्लाजा के कर्मचारियों ने बारातियों से की मारपीट। टोल कर्मियों पर नकदी समेत ज्वेलरी लूटने का आरोप। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी। सीरिया लेबनान बॉर्डर पर इजराइल की बमबारी। हिजबुल्लाह के हथियार डिपो को बनाया गया निशाना। ईरान से सीरिया के रास्ते में की जा रही थी हथियारों की तस्करी। ईरान से सीरिया के रास्ते लाए जा रहे थे हथियार। लेबनान पर इजराइल की ताबड़तोड़ बमबारी। बेरूत में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर स्ट्राइक। हमले में हिजबुल्लाह का ठिकाना तबाह हुआ। लेबनान के धरती से हिजबुल्लाह का रॉकेट अटैक। उत्तरी इजराइल पर हिजबुल्लाह ने दागे कई रॉकेट। आयरन डोम ने ज्यादातर रॉकेट को हवा में ही मार गिराया। मध्य गाजा में इजराइल का हवाई हमला। हमले में 6 लोगों की मौत। मरने वालों में 2 लड़कियां भी शामिल। लेबनान में बेरूत पर इजराइल का ताबड़तोड़ हमला अभी भी जारी। हमले के बाद बेरूत के आसमान में धुएं का गुबार छाया। और वहीं संयुक्त अरब अमीरात में इजरायली यहूदी रब्बी की हत्या। गुरुवार से लापता चल रहे थे यहूदी रब्बी जवी कोगन। मुंबई के आतंकी हमले में मारे गए रब्बी के थे भतीजे। और वहीं हिजबुल्लाह ने इजराइल पर दागे 250 रॉकेट्स। इजरायली सेना ने किया पलटवार। आईडीएफ ने बेरूत को निशाना बनाया। लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकाने पर इजराइल का हमला। आईडीएफ के अटैक से बड़े हथियार के भंडार के खात्मे का दावा किया गया। दक्षिणी लेबनान में इजरायली सेना का ग्राउंड ऑपरेशन अभी भी जारी। वीडियो जारी कर हिजबुल्लाह की हथियारों की खेप जब्त करने का दावा किया। हिजबुल्लाह के रॉकेट हमले में इजराइल के हाइफा में कुछ इमारतों को नुकसान पहुंचा है। 160 रॉकेट से ज्यादा रॉकेट हमले का दावा। और वहीं इजराइल में लेबनान से रॉकेट अटैक किया गया। भारी नुकसान इजराइल को पहुंचा। रनाटिया इलाके में दागे गए रॉकेट्स।
और वहीं आपको बता दें कि हिजबुल्लाह का हमला सामने आया। हिजबुल्लाह के हमले में 5 लोग घायल बताए जा रहे हैं। कई इमारतों में नुकसान की भी खबर। वहीं पाकिस्तान में फिर से हालात हुए बेकाबू। पीटीआई के इस्लामाबाद मार्च को रोकने के लिए सड़क पर बिछाए गए कंटेनर। इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में इंटरनेट और मोबाइल सेवा निलंबित। इमरान खान के समर्थकों के मार्च को लेकर के पाकिस्तान में तनाव। राजधानी इस्लामाबाद में सुरक्षा बलों की भारी तैनाती। लॉकडाउन जैसे हालात हुए हैं। कई इलाकों में इंटरनेट बंद। फिलीपींस की राजधानी मनीला में आज आग का तांडव देखने को मिला। आग की चपेट में आए हजारों घर, 2000 से ज्यादा लोग हुए बेघर। टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने की इंडियन वोटिंग सिस्टम की तारीफ। कहा, भारत में गिने गए 64 करोड़ वोट। कैलिफोर्निया में 18 दिन में जारी है वोटों की गिनती। बोलीविया के पास में भूस्खलन हुआ है और भूस्खलन से करीब 40 घर प्रभावित हुए। फंसे लोगों का रेस्क्यू जारी। वहीं आपको बता दें कि जॉर्डन में इजरायली दूतावास के पास गोलीबारी हुई है। गोलीबारी लगने के 3 पुलिसकर्मी घायल हुए। इस दौरान पुलिस ने हमलावर को मार गिराया है। जॉर्डन के प्रधानमंत्री जाफर हसन ने घायलों से मुलाकात की। जॉर्जिया में विपक्ष ने सांसदों की बैठक से पहले दोबारा कराने की मांग उठाई है। राजधानी में इकट्ठा हुए सांसद।